नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम कर रही हूं। आज मैं फ्रेश बिल्कुल जो हल्दी आती है उसका अचार बनाने जा रही हूं। तो ये अचार के लिए मैंने दो टाइप की हल्दी ली है। एक तो जो येलो कलर की आती है ये वाली हल्दी है, ये व्हाइट कलर की हल्दी आती है वो अलग से है, उसमें लेमन डालना है। ये जिंजर लिया है, ये लहसुन की कलियां लिए है और 4-5 मिर्च लिया है। तो ये सबको असेंबल करके हम आज अचार बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये रॉ हल्दी की बात करूं कि बहुत लोगों को ऐसी आदत होती है कि जो हल्दी होती है वो पाउडर रात को सुबह में उठ के पानी में डाल के पीते हैं, लेकिन ये जो हल्दी है वो बहुत ही फ्रेश है। जो सूखी हल्दी हम सब्जी में डालते हैं उससे हमें 50% फायदा मिलता है, लेकिन ये जो फ्रेश हल्दी है इससे हमें 100% फायदा मिलता है। अगर किसी के श्वेत कण और रक्त कण अगर प्लेटलेट्स कम होते हैं तो ये हल्दी का अचार खाने से भी उनको बहुत ही हेल्थ बेनिफिट मिलता है। पीरियड में जो भी गर्ल्स हो वुमेन्स हो, इसको जब भी ब्लीडिंग होता हो, ज्यादा ओवरफ्लो होता हो तो ये हल्दी का उपयोग बहुत ही फायदा कारक रहेगा। किसी का हीमोग्लोबिन कम हो तो भी ये हल्दी जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है। तो जब भी विंटर में हल्दी का सीजन आए तो आपको ये हल्दी का प्रयोग करना है। तो इसके हम ऐसे लंबी स्लाइस में काट के कटोरी में डाल देते हैं। आपको अगर गोल शेप में काटना हो तो भी काट सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे सभी पतली पतली डाइस की है। वैसे ही ये जो है वो येलो कलर की हल्दी है। इसका टेस्ट बिल्कुल मैंगो जैसा होता है। इसको गुजराती में आंबा हळदर भी बोलते हैं। तो ये है वो भी बहुत ही टेस्टी होता है। आप जब भी खाओगे तो माउथ वाटरिंग का काम करता है ये। इसको पूरे साल भी आप प्रिजर्व करके अचार बना के फ्रिज में रख सकते हो। तो ये अंदर से येलो ही होती है, लेकिन ये अलग टाइप का वाइट स्टाइल का ये येलो होता है। तो इसको भी हम सब मिक्स करते हैं। जैसे ये दोनों काटे हैं वैसे ही ये इसका भी हम डाइस कर लेते हैं। ये अदरक है, तो अदरक भी बहुत ही टेस्टी लगता है। इसकी भी सेम लंबी लंबी पतली पतली स्लाइस कर लेंगे। ये जो अदरक है वो एपिटाइजर का काम करता है। किसी को बच्चे को भूख नहीं लगती है या कई बड़ों को हजम नहीं होता है खाना, तो उसके लिए ये अदरक बहुत काम में आएगी। ये लहसुन है, उसकी भी मैंने 5-6 कलियां उसका निकाल दिया है ऊपर का छिलका। तो ये भी मैं इसके अंदर 5-6 कलियां डाल रही हूं। वैसे ही ये मिर्च है, मिर्च को भी मैं 2 करके इसके पार्ट करके इसमें ये टुकड़े डाल देती हूँ। ये जो मिर्ची है वो तीखी नहीं है, बहुत अच्छी है, ये खाने में बहुत मजा आती है। तो ये मिर्ची भी इसमें डाल रही हूँ। तो 5 चीज अंदर डाल दी है और ये इतनी सारी इंग्रेडिएंट्स है वो भी मैं इसके अंदर थोड़ी सी काट काट के डाल देती हूँ। ये अभी आपको सैंपल दिखा रही हूँ। वैसे तो मैं पूरी हमारा जो फ्रिज के अंदर के साइज का जो बॉटल है वो पूरा भर के मैं रख देती हूँ। हर रोज हम डिनर हो या लंच हो तो इसको हम खाते हैं साथ में। और 2-3 दिन के बाद अगर खाएंगे तो ये जो वाइट येलो हल्दी है वो बहुत ही अच्छी है हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। इसको इंस्टेंट हम खा सकते हैं। तो ऐसे ही करके बाकी भी ये हल्दी है उसको हम काट के इसके अंदर डाल देते हैं। वॉश कर ली है हमने। स्किन निकालनी हो तो निकाल सकते हो, अगर नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। तो इसकी भी हम टुकड़े करके इसके अंदर
डाल देते हैं। बस ऐसे ही जितना भी आपको 1 किलो 2 किलो 500 ग्राम जितना बनाना हो उतना बना सकते हो। अभी इसके अंदर हम ये जो लेमन है उसको भी डाल देंगे, मतलब कि रस तो डालना है लेकिन लेमन का जो छिलका है उसको भी हमें इसके अंदर डाल देना है। ये छिलका है उसका भी बहुत बेनिफिट होता है। तो हमने लेमन भी डाला है, लेकिन ये जो लेमन का पोर्शन बचा है इसको भी हमें इसके अंदर ही डाल देना है, फेंक नहीं देना है। ये 2-3 दिन के बाद बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और ये खाने में भी बहुत हेल्दी है। कहा जाता है कि लेमन के जूस में 100% फायदा है, लेकिन लेमन की जो स्किन है उसके अंदर उससे भी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इसको भी हम साथ में डाल ही देते हैं। अभी और कुछ डालने की बहुत जरूरत नहीं है। हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं। ये एप्पल विनेगर है, ये एप्पल विनेगर भी 1 स्पून डाल देते हैं और सब चीज को हम मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा इंस्टेंट हल्दी का अचार बन के रेडी हो गया है। प्रिजर्वेटिव का काम करता है एप्पल साइडर विनेगर। तो ये जो विनेगर है वो हमारे हेल्थ सेंटर पर उपलब्ध है। इससे फैट भी लॉस होता है और जो भी चीज है वो बिगड़ती नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो दिन ब दिन ज्यादा अच्छा रहता है। और ये अचार को आप फ्रिज में रख दोगे तो 1 महीने तक खा सकोगे। इसको हर रोज निकाल के एक बार थोड़ा सा हिला देना है ताकि ऊपर नीचे रस हो जाए। अगर आपने ज्यादा बनाया है तो 4-5 लेमन डाल देना और उसके हिसाब से आप नमक डाल देने का। 2 ही इंग्रेडिएंट से अचार बन जाता है, लेकिन ये 2 दिन के बाद बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसको हमें और कुछ नहीं करना है, ऑयल की भी जरूरत नहीं है, तेल की जरूरत नहीं है। तो ये सारा जो अचार है इसको हम हमारी बोतल में डाल देते हैं और इसको ये जो ढक्कन है उससे बंद करके फ्रिज में रख देते हैं। तो खाने के साथ चटनी हो या फिर ऐसा अचार हो, ऐसा कुछ माउथ वाटरिंग हो तो खाने में बहुत मजा आती है। हमारी जो न्यूडाइट सिस्टम है इसमें हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का त्याग करने को बोलते हैं, लेकिन अगर आपको छाछ पीनी हो तो कोकोनट मिल्क की आप छाछ पी सकते हो। और हमेशा ऐसी आदत कीजिए कि सिर्फ ग्रीन जूस ही नहीं लेकिन फ्रूट का जूस और वेजिटेबल्स का जूस भी आप हर रोज 4 बजे 5 बजे 1-2 ग्लास पीने का आदत कर दीजिए। जैसे सुबह में चाय पीते थे और 4 बजे चाय पीते थे, वैसे ही अब हमें सुबह में भी जूस पीना है, ग्रीन जूस, और 4-5 बजे हमें फ्रूट का जूस पीना है। तो बस ऐसे ही अच्छा अच्छा हेल्दी खाते रहना है, स्वस्थ रहना है, सदा तंदुरुस्त रहना है। न्यू डाइट सिस्टम के बारे में और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में मुझे फोन कीजिए। मेरा फोन नंबर है 9824317955। आपको हमें मिलना हो तो अहमदाबाद के नारायणपुरा में शाम को 4 से 6 बजे तक मंडे टू फ्राइडे आके मिल सकते हो। और जो संडे और सैटरडे होता है वो हॉलीडे है, छुट्टी है। तो मंडे टू फ्राइडे हमारा एनडीएस हेल्थ सेंटर, मेरा क्लिनिक जो है वो ओपन रहता है। तो आपको कुछ भी जानना हो तो जान सकते हो। रॉ फूड खाइए, सदा स्वस्थ रहिए, सदा तंदुरुस्त रहिए। मेरी बहुत सारी रेसिपी है, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, बहुत सारी रेसिपी है। क्रॉनिक डाइट प्लान है, नॉर्मल डाइट प्लान है, एनडीएस डाइट प्लान है। हमारी इतनी सारी वीडियो है, जितनी आप यूट्यूब पे सर्च करोगे डॉक्टर झरना पटेल रॉ डाइट, रॉ वेगन फूड, तो यूट्यूब पे आप हमारी बहुत सारी वीडियो है, रेसिपी है, उसको आप सर्च कर सकते हो। और ऐसा अच्छा हेल्दी रॉ फूड खाना है। तो मैं ये 5 मिनट हो गई है, मैं कैसा लगता है ये जब भी जिंजर और गार्लिक
ये दोनों जब भी इसके अंदर नमक और मिर्च का टेस्ट बैठ जाएगा तो ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है। मुझे बेसिकली ये जो आंबा हळदर बोलते हैं ये मुझे बहुत पसंद है और ये जो है वो ग्लो करती है स्किन को, ब्लड को शुद्ध करती है। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये अचार कैसा बना है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत यम्मी है। इसको आप फ्रिज में रख के 2 दिन के बाद खाओगे तो बहुत अच्छी लगेगी। तो पाउडर का हम जो हल्दी का यूज करते हैं इससे अच्छा है कि जब सीजन आती है 4 महीने तो ये हल्दी फ्रेश जो होती है उसका ज्यादा से ज्यादा सेवन कीजिए। आप अगर सब्जी बनाते हो तो उसको भी उसमें भी कद्दूकस करके ये फ्रेश वाली ही आप हल्दी यूज करना, ताकि ज्यादा उसमें जूस होता है और ज्यादा इसमें बेनिफिट होता है। तो आप भी ऐसा अचार बनाइए। हमारी कैसी रेसिपी लगी उसको हमें फीडबैक दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।